सीट होगी कोई भी लड़े। हम तो पहले भी तैयारी में थे, अभी तैयारी में है और अच्छी बात है। अब सामान्य लोगों के सामने लड़ना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। इमरान मसूद के साथ आए हैं, इमरान मसूद का भी मान सम्मान रखा जा रहा। और यानी इमरान मसूद कोटे से आपको टिकट मिला नहीं, इसमें आजाद समाज पार्टी भी सक्रिय है। देश भर में आपके परंपरागत वोट पर कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी भी अपना हिस्सा जता रही है, तो किस तरह से देखते हैं आजाद समाज पार्टी का कोई प्रभाव दलित समाज में है? स्वागत है आप सभी का जीटी मीडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जो दावेदार हैं वो भी तैयारियों में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में को दोबारा लागू करने के लिए आदेश दिए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश शासन ने दोबारा समीक्षा की। पूर्व में नकुड़ नगर पालिका पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन कल जो आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी किया गया उसमें नकुड़ नगर पालिका है उसको सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं दावेदार भी बदले हैं आरक्षण बदलने के बाद। तो पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन के पद के संभावित उम्मीदवार हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता है याकूब कुरैशी जी। सबसे पहले तो स्वागत है चेयरमैन साहब आपको। जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह के जैसे निकाय चुनाव को लेकर तैयारी आपकी चल रही थी, आरक्षण पिछड़े वर्ग में था, लेकिन अब कल जो उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आरक्षण जारी किया गया उसमें आपकी जो नगर पालिका सीट है वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दी, तो क्या आपकी दावेदारी अभी भी बरकरार रहेगी? उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अनारक्षित सीट होगी कोई भी लड़े। हम तो पहले भी तैयारी में थे, अब भी तैयारी में हैं और अच्छी बात है। अब सामान्य लोगों के सामने लड़ना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। उनसे उनके साथ लड़ेंगे, क्यों दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े आप हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से टिकट के कई दावेदार हैं, चाहे जो पूर्व में अभी चेयरमैन थे शाहनवाज खान जी हों, पूर्व चेयरमैन खालिद खान जी का परिवार भी बहुजन समाज पार्टी में है, आप भी बहुजन समाज पार्टी में हैं। तो किस तरह से अपने आप को मजबूत दावेदार के रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले चेयरमैन रह चुके हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं और आप नए उम्मीदवार हैं, तो किस तरह से देखते हैं अपने आपकी? असल में क्या है, दावेदारी करने का सभी को हक है, सब पार्टी में है, अपनी बात सभी रखते हैं, अपनी दावेदारी सभी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है इंशाल्लाह टिकट हमें ही मिलेगा। हम पार्टी में इमरान मसूद के साथ आए हैं, इमरान मसूद का भी मान सम्मान रखा जाएगा। और यानी इमरान मसूद कोटे से आपको टिकट मिलेगा? नहीं, इमरान मसूद कोटे से तो नहीं, लेकिन जो है इमरान मसूद के साथ आए हैं, पार्टी ज्वाइन की है, तो उनका भी मान सम्मान होगा, तो टिकट तो मिलेगा ही, ऐसी बात नहीं है। यानी आश्वस्त है आप टिकट को लेकर? हाँ, इंशाल्लाह बहन जी जो है हमें पिछड़ों को नज़रअंदाज नहीं करेगी और टिकट हमें ही देगी इंशाल्लाह, हमें ऐसी उम्मीद है। आप टिकट को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं, लेकिन अगर आप चुनाव लड़े और जनता ने मौका दिया तो क्या समस्या आप नकुड़ नगर पालिका की समझते हैं? जो बड़ी समस्या नकुड़ नगर पालिका के अंतर्गत है, जो पूर्व के चेयरमैन अभी तक उन समस्याओं का समाधान नहीं करा पाए। समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे कि बच्चों के खेलने ग्राउंड है, खेल कूद का मैदान होना चाहिए और बारात घर होना चाहिए गरीबी आदमियों के वास्ते, और जो है शिक्षा पे काम होना चाहिए, जो है बच्चियों की फ्री इंटर कॉलेज की सुविधा होनी चाहिए, और जो है पानी की निकासी है, ढाब के पानी भरा रहा है उनकी है, तालाब वगैरह की है, साफ़ सफाई, ये तो सब तो सामान्य कार्य है होना ही चाहिए जी। और जो भी भाईचारा आपस में जो है एक दूसरे को मिलकर कस्बे को सुधार बनाए, और क्या है। पानी की समस्या आप कह रहे हैं, तो जो हमने पूर्व चेयरमैन जो यहाँ के शाहनवाज खान जी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि पूरे 5 साल हमने प्रयास किया, लेकिन अब कार्यकाल पूरा होने के बाद वो काम रुक गया है, और अगर हम बने तो पूरा करेंगे, तो अगर आप बने तो आप भी उसको पूरा करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह तो रूटीन का काम है, करेंगे ही, ऐसी बात नहीं है। मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो किस तरह से रूप से मुकाबला तो बीजेपी से रहेगा भाई साहब। असल में क्या है, चेहरे के ऊपर डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी किसे मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी में भी और बहुजन में भी जैसे जैसे चेहरे होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। मेरा मानना यह है जी जी, मेरा मानना यह है, पार्टी का एक अपना वोट होता है, एक आदमी का व्यक्तिगत भी वोट होता है। यानी पार्टी से ऊपर उठ के जो व्यक्तिगत वोट है, जो प्रत्याशी अच्छा होगा, जनता उसको ही तो पसंद करती है। पार्टी का तो है ही, लेकिन पार्टी के अलावा व्यक्ति, मान लो मैं हूँ और मेरा कुछ अपना जनाधार नहीं है और बहुजन से मैं सिंबल लिया हूँ, तो ऐसा थोड़ा ही होगा। अपना भी जनाधार होना चाहिए, पार्टी का भी जनाधार होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम में एक अपनी, ऐसा नहीं है एक वर्ग से आप इलेक्शन जीत जाएंगे, मुस्लिम से जीत सकते, हिंदू से जीत सकते, सब रल मिल के चलेंगे, जब भी काम चलेगा तभी जीत की ओर बढ़ेगा आदमी। और अगर हमने किसी से मिले नहीं जुले नहीं,
आए नहीं गए नहीं, किसी के देखा कि वार्ड बंद कर लिए और हम टिकट ले आए तो क्या हमें ऐसा थोड़ा ही है। तो अपना एक व्यक्तिगत का वोट भी होता है और पार्टी का भी होता है। पार्टी की वोट का भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक व्यक्तिगत का वोट होना भी बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना है ये। जब व्यक्तिगत प्रभाव होगा तभी टिकट मिलेगा और तभी पब्लिक में भी बात होगी। ऐसा नहीं होता है व्यक्तिगत पब्लिक में प्रभाव बहुत से आदमी को होता है, जिसका नहीं होता उसे भी टिकट मिल जाता है। ऐसे भी बहुत चांस होता है ऐसे भी तो चांस होते हैं भाई साहब, ये नहीं मानते आप? हो सकता है। हाँ, तो देखो अब जैसे जैसे किसे टिकट मिलता है, और मुख्य मुकाबला तो बीजेपी से ही रहेगा। चेयरमैन साहब, आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी भी सक्रिय है। देश भर में आपके परंपरागत वोट पर कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी भी अपना हिस्सा जता रही है, तो किस तरह से देखते हैं आजाद समाज पार्टी का कोई प्रभाव दलित समाज में है? दलित समाज में असल में क्या, आजाद समाज पार्टी को दलित समाज मानता है, लेकिन वोट बहन जी को देता है। वोट वो उनका कहना है कि वोट हमारा बहन जी को, और बाकी अगर उनका कोई धरना प्रदर्शन भीड़ तो वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ रहते हैं। लेकिन वोट का जो है वो हम दलितों में हमारी बहुत अच्छी खासी पकड़ है। हमारा आना जाना भी है, उठना बैठना भी है। अच्छी दिन में को हमारे कई कई दफ़े मुलाकात होती है, हमारे साथ भी रहते हैं। तो उनका कहना यह है कि वोट बहन जी को ही जाएगा। यानी सामाजिक रूप से दलित समाज चंद्रशेखर को स्वीकार करता है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी नहीं करता। अभी नहीं करता, अभी जो है वो बहन जी को ही करता है। तो पूरी तरह से तैयार हैं चेयरमैन? इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला, बहन जी ने आशीर्वाद दिया, टिकट दिया, तो इंशाल्लाह जरूर। अगर टिकट ना हुआ फिर क्या करेंगे? नहीं हुआ, पार्टी का साथ देंगे। जिसको पार्टी लड़ाएगी उसके साथ देंगे। ऐसा तो नहीं कि पार्टी बदल लें, क्योंकि एट ए टाइम बदल लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तक तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। भविष्य में हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुजन में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो करे तो जब जो भी अल्लाह करेगा अच्छा ही करेगा, जिसे भी अल्लाह चाहे। हमारा कहना तो है भाई साहब, अल्लाह ताला जिसको भी हमारे कस्बे के लिए बेहतर चुने, समझे जी, जो हमारे कस्बे के लिए अच्छा हो, अल्लाह ताला उसको चुने, उसी को टिकट दिलवाए और अल्लाह उसी को चेयरमैन बनावे। यानी जो कस्बे की बेहतरी के लिए काम कर सकता हो, अमन अमान के लिए, जिसे अल्लाह ताला जो है अच्छा समझे, उसे करें। तो हमारे साथ नकुड़ नगर पालिका के संभावित उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी जी मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी से इनकी दावेदारी है। भविष्य में किसको टिकट होगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हाजी याकूब कुरैशी भी मजबूती से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि इमरान मसूद के साथ यह रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका लाभ इन्हें मिलेगा और चुनाव में इन्हें उतरने का मौका दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग के होने के चलते भी कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग को बहुजन समाज पार्टी निराश नहीं करेगी और मौका देगी, टिकट देगी और यह चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।